नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और अब जानिए राजकाज की बातें। चुनाव कमजोर राज्यों को मजबूत करेगी अब बीजेपी। सरकार में कई नए चेहरों को जगह मिलने के संकेत हैं। कमजोर और चुनावी राज्यों से हो सकते हैं ये नए चेहरे, जानकार सूत्रों ने दिए हैं संकेत। आलाकमान को 160 सीटों का फीडबैक मिलने के संकेत और इन सीटों पर फोकस कर नए चेहरों को जगह मिलने के संकेत। करीब आधा दर्जन राज्यों से हैं ये 160 सीटें और किसी दूसरे राज्य से राज्यसभा में भेजकर दे सकते हैं जगह। 10 चुनावी राज्यों से भी नए चेहरों को जगह मिलने के संकेत हैं। और अब मंत्रिमंडल फेरबदल में गुजरात फॉर्मूले की आहट। गुजरात फॉर्मूले की आहट से कई मंत्रियों की नींद उड़ी। ऐसे में कई पुराने मंत्रियों की छुट्टी होने की संभावना है और छुट्टी होने के साथ ही टिकट कटने की भी चर्चा है। मंत्री से एक्स एमएलए की तर्ज पर केंद्रीय मंत्री फिर होंगे एक्स एमपी। एक्सपोजर और लंबे समय से मंत्रियों पर संकट ज्यादा है। आलाकमान के पास एंटी इनकम्बेंसी की फीडबैक रिपोर्ट होने के संकेत हैं। वरिष्ठ मंत्रियों को छोड़कर पुराने मंत्री हो सकते हैं बाहर और विदा होने वाले मंत्रियों को संगठन में जगह संभव। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार का बेसब्री से इंतजार है। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। 17 से 31 जनवरी के बीच मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत हैं। फरवरी में चुनाव शुरू होने से पहले विस्तार के संकेत हैं। फरवरी में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव होने हैं। जनवरी में विस्तार नहीं होने पर अप्रैल में फेरबदल के संकेत हैं और अप्रैल में बजट सत्र खत्म होने के बाद इस फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। मई में कर्नाटक के चुनाव और साल के सरकार के 4 साल पूरे होंगे। ऐसे में चुनावी साल शुरू होने से पहले यह फेरबदल संभव है। भाजपा से गठबंधन के बाद वेट एंड वॉच। सहयोगी पार्टियों को सरकार में शामिल होने का इंतजार है। उपचुनाव के बाद से चिराग लगाए हुए हैं उम्मीद। जेडीयू और एनडीए से अलग होने के बाद लग रही हैं अटकलें। एकनाथ शिंदे गुट को भी केंद्र में कुर्सी का इंतजार है।
शिंदे गुट के विधायकों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। पुरानी सहयोगी अकाली दल से वापस तालमेल की बातचीत हो रही है। किसान आंदोलन से मजबूरी में बाहर हुआ था अकाली दल, अब संसद के पिछले सत्र से भाजपा से हारमनी के संकेत हैं। उधर सीएम नीतीश की ब्यूरोक्रेट्स को चेतावनी। नीतीश इन दिनों ब्यूरोक्रेट्स के दिल्ली मोह से परेशान हैं। ब्यूरोक्रेट्स के केंद्र में जाने से सरकार को हो रहा नुकसान। नीतीश ने ब्यूरोक्रेट्स को दी है नसीहत, फैसला वो ही करेंगे, केंद्र के फेर में ना रहे, इनाम के चक्कर में खुश ना हो। ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं चाहते हैं केंद्र से रिश्ते बिगाड़ना। नीतीश के फरमान से ब्यूरोक्रेट्स पशुपेश में और ब्यूरोक्रेट्स में डेपुटेशन की लालसा, लेकिन सरकार का डर। और गुजरात में आईएएस अफसरों को अभी भी उम्मीद, प्रदेश के कई आईएएस अफसरों को मिल सकता है प्रमोशन। आने वाले कुछ महीनों में 2007 बैच के 10 आईएएस को मिल सकता है प्रमोशन। आईएएस अफसरों को सचिव स्तर पर प्रमोशन मिल सकता है, वहीं गैस अफसरों को अन्य कैडर के समक्ष आईएएस के तौर पर प्रमोशन की संभावना है। सीनियर टाइम स्केल के 12 गैस अफसरों को खास प्रमोशन की संभावना। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने शुरू की है इसे लेकर प्रक्रिया। अफसरों के बाद अब मंत्रियों की बारी है। गुजरात में अब मंत्रियों का भी तय हुआ है टाइम टेबल। गुजरात सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए जारी किए हैं आदेश। अब सभी मंत्री सोमवार से गुरुवार तक मिलेंगे अपने कार्यालय में। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मंत्रियों को ऑफिस में रुकने के आदेश हैं। हालांकि सरकार के इस नए आदेश से बाबुओं की भी बढ़ गई है परेशानी। वैसे भी फाइल वर्क के लिए 6 बजे के बाद भी बाबुओं को रुकना पड़ता है दफ्तर में। वहीं कभी कभी तो शुक्रवार और शनिवार को भी काम के लिए आना पड़ता है दफ्तर। ऐसे में मंत्रियों के लिए भी कार्य का समय हो गया है 12 घंटे से भी ज्यादा। अब मंत्रियों अधिकारियों ने काम के समय में छूट के लिए रखी है अपनी बात, लेकिन सरकार ने बजट के पहले किसी भी तरह की छूट से कर दिया है इनकार।
पूर्वोत्तर के विकास के लिए मोदी सरकार की सौगात, कैबिनेट से विकास योजनाओं को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, 12,882 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करने की भी मंजूरी दी। एमडी ओनर करेगा विकास पर खर्च। अब 8 उत्तर पूर्वी राज्यों को देगा सहायता। 3,466 करोड़ से दूर संचार कनेक्टिविटी में होगा सुधार। 10,003 करोड़ खर्च कर बिजली क्षेत्र में होगा सुधार। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। केंद्र सरकार ने 3 परिषदों को विशेष पैकेज की मंजूरी दी है। अब बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के लिए मंजूरी दी है। दीमा हसाओ स्वायत्त प्रादेशिक परिषद के लिए मंजूरी दी है। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद के लिए मंजूरी दे दी गई है। पूर्वोत्तर में कृषि ढांचे के लिए टास्क फोर्स का गठन भी किया। नपने वाले हैं सिंगरौल एसपी बीरेंद्र कुमार सिंह। नववर्ष के पहले दिन महिला आरक्षक से छेड़छाड़। मध्य प्रदेश की सिंगरौली पुलिस के लिए नया वर्ष कुछ अच्छा नहीं रहा है। पुलिस कंट्रोल रूम में रात की ड्यूटी कर रही महिला आरक्षक से दुर्व्यवहार किया गया। वहीं तैनात 2 आरक्षकों ने नशे में किया महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास। महिला ने स्वयं को कमरे में बंद करके अपनी आबरू बचाई और उसकी लिखित शिकायत और सीसीटीवी फुटेज भी मिली है। दुखद पहलू यह है कि सिंगरौली एसपी ने एक आरक्षक को तो निलंबित किया, लेकिन दूसरे आरक्षक को एसपी के खास होने के कारण जांच के नाम पर बचा लिया। अब इसे लेकर महिला आरक्षक के समाज के लोग हैं आग बबूला और अब समाज के लोग एसपी के खिलाफ सड़क पर उतरने की कर रहे हैं तैयारी। जानकारों की माने तो अब इस पूरे प्रकरण में एसपी साहब पर भी गिर सकती है गाज।